महोबा की मूल निवासी अलका तिवारी को झारखंड की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अलका तिवारी का प्रशासनिक करियर बेहद प्रभावी रहा है और अब इस नई जिम्मेदारी को संभालने के साथ वह राज्य के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पद पर पहुंच गई है। अलका तिवारी के पति DK तिवारी भी झारखंड में मुख्य सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। तिवारी परिवार की सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। DK तिवारी के छोटे भाई राजेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, जबकि सबसे छोटे भाई धीरेन्द्र तिवारी पंजाब में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज यूपी 95 और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से परिश्रम करते हैं तो एक ना एक दिन उस आपकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। हम बात कर रहे हैं महोबा के एक ऐसे परिवार की, तिवारी परिवार की बात कर रहा हूं मैं, जिसने अपनी परिश्रम के दम पर प्रदेश के साथ में पूरे देश में अपने परिवार का नाम का परचम लहराया है। गया प्रसाद तिवारी जी, जिनके एक बेटे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, एक पुत्र उनके झारखंड के मुख्य सचिव रहे हैं और एक सीनियर अब में। उसके बाद अब इनकी बहू आज ही अलका तिवारी जो कि मुख्य सचिव बनाई गई हैं झारखंड की। सबसे पहले परिवार के उस मुखिया हमारे साथ में हैं गया प्रसाद तिवारी जी। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कष्ट के लिए। दादा, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपके यहाँ एक बड़ी खुशी आई है, ऐसी खुशियों की अब आपको मुझे लगता है आदत सी हो गई है, क्योंकि परिवार का कोई ना कोई सदस्य इतनी जब बुलंदियों पर पहुँचता है तो जो परिवार के मुखिया होते हैं, कैसा आज आपको महसूस हो रहा है? ईश्वर की कृपा से दीपावली के मौके पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं महोबा के निवासियों का और जो भी हमारे आत्मीयजन हैं, जो भी परिचित लोग हैं, सबके प्रति आभारी हूँ। इस सबकी सद्भावनाओं से, सबकी शुभकामनाओं से हमें ये शुभ अवसर देखने को मिला। और वैसे भी ईश्वर की जो विशेष कृपा है हमारे ऊपर, हम ईश्वर पर प्रभु विश्वास रखते हैं। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार रह करके आदमी ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। दादा, मुख्य सचिव झारखंड बनाई गई हैं, आपकी बहू हैं अलका तिवारी। जब से इस चीज़ की घोषणा हुई है कि आपकी उनसे बात हुई है? हाँ, बात तो हमारी उनसे हर हफ्ते में एक बार होती ही है और जब से वो हुई है तो उन्होंने हमारा आशीर्वाद मांगा है। कल भी मांगा था आशीर्वाद और आज भी मांगा है और हमने उनको जो है शुभकामनाएं दी हैं और उनके आगे और उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दादा, ये तो बड़े हर्ष की बात है और थोड़ा सा हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए, महोबा जनपद है और बुंदेलखंड का एक छोटा सा ये ज़िला है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है और फिर बुंदेलखंड के में ये हमारा महोबा ज़िला है। ऐसे में स्टार्टिंग से लेकर आपने परिवार के सभी बच्चों को किस तरीके से परवरिश दी है और क्या जीवन में एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या मूल मंत्र आपने दिया? क्योंकि आपको शिक्षक रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से एक भविष्य निर्माण का कार्य कर सकते थे। देखिए, ऐसा है, वैसे तो मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और ईश्वर की कृपा से ही सब होता है, लेकिन आदमी को अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो वो हमेशा दूसरों का भला सोचे, ईमानदारी से काम करे, कर्तव्यनिष्ठ हो, हर काम समय पर करे और कभी किसी का बुरा ना सोचे, तो ईश्वर उसकी सहायता करता है और ईश्वर उसको उन्नति के पथ पर अग्रसर कराता है। तो हमारे भी जीवन में यही रहा है कि सादा जीवन हमारा मूल मंत्र है। हम अहिंसा और दूसरों के भले पर विश्वास करते हैं। अपना नुकसान चाहे थोड़ा हो जाए, लेकिन दूसरे का नुकसान परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। तो हमारा ये मूल मंत्र रहा है और हमने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि हमेशा मानवता के प्रति, देश के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने आत्मीयजनों के प्रति, हम सब के प्रति आप हमेशा जो है कर्तव्यनिष्ठ रहें, सब का आदर करें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि अलका तिवारी जी को अपने कहते हैं बेहतर कार्यों के लिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी के लिए और सामाजिक हित में लगातार अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए उनको यह पद सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में जब इतने सारे लोग होते हैं किसी पैनल में, उनका नाम जब आया है, जैसे ही आपको पता चला तो कैसे आपको जानकारी कैसे लगी? ऐसा है कि हमारा जो बड़ा बेटा है, जो वहाँ पर झारखंड में पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुका है और इस समय वहाँ पर चुनाव आयुक्त है, तो उससे फ़ोन से बात होती रहती है और वैसे भी टीवी द्वारा या फ़ोन द्वारा भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं और वैसे तो उन्होंने स्वयं हमसे बताया था।
दादा, जैसे महोबा जनपद की बात करें हम, क्योंकि आपके परिवार के बच्चे थे भी और भी अब आपके बच्चे हैं, क्योंकि शहरी पूरा आपका है, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, तो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए किन मूल मंत्रों का विशेष तौर पर आज के युवाओं को फोकस करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, हर काम समय पर करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए। अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा, ईश्वर आपको आगे ले जाएगा। और हर चीज़ में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। समय पर सोइए, समय पर खाना खाइए, समय पर जो काम करना है समय पर कीजिए। अगर आप समय के पाबंद रहेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दादा, ऐसा मानना है आपका कि जो भी आशीर्वाद है, ईश्वर के आशीर्वाद तो रहता ही है हर किसी के साथ में, उसमें जो आपकी पत्नी रही हैं स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी तिवारी, उनका भी बच्चों के प्रति बड़ा ही लगाव रहा और उनकी शिक्षा भी बच्चों की आज जो उन्होंने तरक्की की है उसमें एक अहम मानी जा रही है। जो मेरी धर्म पत्नी, जिनको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया है, वो तो साक्षात देवी थी। उन्हीं की त्याग और तपस्या के कारण ही आज हमारा परिवार इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने हमारे भाइयों को आगे बढ़ाया, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया और हमें आगे बढ़ाया। हम उनके ऋणी हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अंत में आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि महोबा में जो बच्चे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो हमेशा आपके परिवार से एक सीख लेते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि छोटे से शहर के बच्चे आगे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक जीवंत उदाहरण आपका परिवार है, क्योंकि सर्वोच्च पदों पर आपके घर से लोग पहुंचे हैं। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए, उन परिवार के जनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार डालें। अगर अच्छे संस्कार डालना है तो सबसे शुरू से ही, जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है, 5 साल के बाद अच्छे संस्कार डालना चाहिए बच्चों में। और हमेशा बच्चों को समय में काम करना, समय पर खाना खाना, समय पर सोना और खेलना भी समय पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो खान पान है वो बहुत सात्विक होना चाहिए। अगर वो सात्विक भोजन करेंगे, उनके कपड़े भी सामान्य होना चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर सादा जीवन, उच्च विचार की भावना है तो निश्चय ही आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये मैं सब पेरेंट्स हैं वो कहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को सादा जीवन की शिक्षा दें और हमेशा अच्छे गुण उनमें बढ़ाएं। ये थे हमारे साथ पंडित गया प्रसाद तिवारी जी, और आपने सुना विस्तार से। आज उनकी बहू अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। परिवार में अन्य सदस्य भी ऐसे प्रशासनिक सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हों, उस पर आपका विशेष तौर पर ध्यान हो, और जीवन में आपको सरलता ही आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं।